जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। मैं आपको हैंड रेज करके नहीं पूछूंगा किसका हुआ है किसका नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारे माध्यम से वो जो डिपॉजिट बैकएंड से हो रहा है, बैकएंड से आपके सामने डिपॉजिट किया गया है, तो वो चीजें हमें पता है कि कितने अकाउंट्स के अंदर हो चुका है और कितने अकाउंट्स में अभी नहीं हुआ और कितने अकाउंट्स के अंदर अभी हो रहा है। पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्रेडिट डिपॉजिट करना एक बटन का या एक क्लिक का काम नहीं है सर। कोई भी मेल आईडी रहता है, कोई भी अकाउंट रहता है, कोई भी यूजर रहता है, उसको 3 से 4 दफा क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, उस डाटा में से फिल्टर किया जाता है, ठीक है। देन कंफर्मेशन होने के बाद उसका डिपॉजिट होता है। तो आपका जो माइंड में क्वेश्चन चल रहा है या आप बार बार अपने स्पॉन्सर को पैनिक कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर हमारा क्रेडिट जल्दी डिपॉजिट कराएं, हमारा क्रेडिट जल्दी डिपॉजिट कराएं, आज मेरे 50 अकाउंट, आज मेरे 100 अकाउंट, आज मेरे 500 अकाउंट, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये करना आप थोड़ा सा बंद कर दें। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। ये हम जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट हम क्रेडिट डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप ये सोचें या आप ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज करने से या ज्यादा से ज्यादा अपने अपने स्पॉन्सर्स को कॉल करने से क्रेडिट डिपॉजिट हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। देखो, वो सिस्टम से ही होगा, जो सिस्टम जिस सिस्टम से क्रेडिट डिपॉजिट होना है उसी अकॉर्डिंग ही वो डिपॉजिट होगा। तो आप इसके लिए किसी भी प्रकार की परेशानी न करें, खुद भी परेशान ना हो और किसी को भी परेशान न करें। आपका जो क्रेडिट डिपॉजिट है, जहां पे बाकी पार्टिसिपेट्स का डिपॉजिट हो चुका है, जहां पे बाकी यूजर्स का हो चुका है, वहां पे आपका भी हो जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है और लगेगा, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सर कुछ आप ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दीजिए और एक दिन के अंदर पूरे बल्क के अंदर सभी यूजर्स में क्रेडिट डिपॉजिट हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स कंप्लीटली मैनुअल प्रोसेस है। धीरे धीरे डिपॉजिट होगा, लिस्ट बाय लिस्ट कंप्लीट हो रही है और बहुत ही जल्दी जितने भी क्रेडिट के लिए एलिजिबल हैं, जैसा कि आपको इक्विटी का फॉर्मूला बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग डिपॉजिट हो जाए। क्योंकि परेशानियां कहां पर आ रही हैं, हमारे को क्या फेस करना पड़ रहा है, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे विड्रॉल लिया, वो बार बार अपनी मेल्स को सेंड कर रहे हैं, राइट। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? दूसरी प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि एक यूजर जिसका डिपॉजिट हो चुका है वो भी अपने अपने अप्लायंस या स्पॉन्सर के माध्यम से बार बार सेंड कर रहा है, क्योंकि हमें उसे फिल्टर करना पड़ता है। चाहे उसका डिपॉजिट हो रखा है, उसने अच्छे लेवल पे विड्रॉल ले रखा है, कैसे भी हो हमें देखना पड़ता है। तो हमारा मेहनत 2 गुना 3 गुना, अगर हम किसी को बोलेंगे सर हम आपकी लिस्ट चेक नहीं करते हैं या किसी भी लिस्ट को इग्नोर करते हैं, तो वहां पर लीडर नाराज होता है। तो आपके माध्यम से हमारे को ये सपोर्ट चाहिए कि पहली बात तो लिस्ट की नीड नहीं है, फिर भी कोई लिस्ट अगर आपके मास्टर ऑफ आईबीज के थ्रू हमारे पास आ रही है तो कृपया उसे पूरा अपने लेवल पे चेक करके, अपने लेवल पे फिल्टर करके ही, कंफर्मेशन करके ही आप हमें सेंड करें। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक चीज आ रही है कि सर हमने लिस्ट को फॉरवर्ड किया था, हमारा वहां पे $500 बनता था, हमारा $50 ही आया। सर जो भी डिपॉजिट हो रहा है ना वो एक्यूरेट, जैसा कि आपको पता है कि इक्विटी किस अकॉर्डिंग डिपॉजिट की जानी है, तो उसी अकॉर्डिंग ही वो हो रही है। उसमें किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात थी क्रेडिट लिस्ट को लेके, तो वो मैंने आपको बता दिया। सर सब्र रखें, सभी का कंप्लीट हो रहा है और हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात है कि कोई काम हुआ नहीं और आपको कंप्लीटली बताया जा रहा है कि सर पूरा काम बाद में होगा। सर धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं तो क्रेडिट भी डिपॉजिट हो जाएगा। उसके लिए ना तो आप परेशान हो और ना ही अपने किसी अपलाइन को, स्पॉन्सर को, आईबीज को परेशान करें। ओके, नेक्स्ट बात हम करना चाहेंगे वेब ट्रेडर के अंदर ट्रेडिंग को लेके, है ना। वेब ट्रेडर के अंदर जो ट्रेडिंग हो रहा है उसको लेके मैं बात करना चाहूंगा। देखो सर, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आपको या आपके अकाउंट्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट करें, क्योंकि हर एक ट्रेडर ये चाहता है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट। हम भी चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिले। लेकिन मार्केट ना तो आपके हाथ में है, मार्केट ना ही हमारे हाथ में है। जिस दिन मार्केट बहुत अच्छा होता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी निकलता है, जिस दिन मार्केट अच्छा नहीं होता, बहुत से दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम एंट्री भी नहीं लेते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल के टाइम पे लोगों के क्रेडिट पे ट्रेड करना और अपने लेवल पे उस चीजों को रिकवर करना, सर हम रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी प्रकार का, क्योंकि अगर हम रिस्क लेंगे तो वो रिस्क हमारे साथ में आपका भी हुआ, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बहुत बार हम ट्रेड नहीं भी करते हैं जब हमें कोई भी श्योरिटी नहीं मिलता है, कोई भी पैटर्न्स नहीं बनते, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं आपको पता है कि वो हमारे को एक एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं दे पाते। 50% मार्केट बाई की ओर बता रहा है, 50% सेल की ओर बता रहा है, तो हम ट्रेड नहीं करते हैं, जिस वजह से आपको ट्रेड वहां पे देखने को नहीं मिलता है। पहली चीज, अगर वहां पे मार्केट में आप हम ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में सर प्रॉफिट भी होता है और ट्रेडिंग में लॉस भी होता है। ये तीनों चीजें होंगी। जैसा कि आपको पता है बहुत से दिन ऐसे होते हैं जिस दिन प्रॉफिट भी होता है, बहुत से दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन ट्रेड नहीं भी होती है, बहुत से दिन ऐसे होते हैं जिस दिन लॉस भी होता है। तो ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग नहीं हो रही, ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है, ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, इसके रिगार्डिंग आप किसी भी प्रकार का इश्यू क्रिएट न करें, ये मेरा आपसे एक निवेदन है। बिकॉज मार्केट आपके हाथ में नहीं है, मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। हम हमारे टेक्निक से, हम हमारे टेक्निकल ट्रेडिंग से, हम हमारे आईक्यू से, हम हमारी नॉलेज से, हम हमारे टैलेंट से पूरा प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पर निकले। क्लियर है? तो ट्रेडिंग के लिए एक चीज क्लियर कर लें सर, क्रेडिट लिस्ट के लिए आपको किसी को भी परेशान करने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ट्रेडिंग के लिए परेशान होने की या परेशान करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ट्रेडिंग हमारा पूरा प्रयास है हर बार कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकालें। अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट में तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट में। जिस दिन ट्रेड नहीं, जिस दिन ट्रेड नहीं, अगर लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, बिकॉज ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग है, आप जानते हैं अच्छे से। तो ये थी हमारे ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बात, जो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, क्रेडिट लिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, वेब ट्रेडर के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अभी आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। ये तो थी इन्फॉर्मेशन, अभी मैं बात करूंगा न्यूज की। 2024 यानी नेक्स्ट मंथ जनवरी के स्टार्टिंग डेज के अंदर आपको रिटर्न एफएक्स MT5 पर मिलेगा सर। जनवरी के स्टार्टिंग डेज के अंदर ही आपको MT5 पर रिटर्न एफएक्स का सर्वर मिल जाएगा, जिससे हमारी शुरुआत होगी, नए साल की शुरुआत नए सर्वर के साथ में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ में, और करेंगे धमाका 2024 में, क्योंकि सभी ट्रेडर बनेंगे और ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाएंगे। ये आपके लिए अच्छी न्यूज है। और बात करें जूम मीटिंग की, क्योंकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये चीजें क्लियर करते जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वायरीज मैंने आपकी क्लियर की हैं, आगे की प्लानिंग आपको मैंने बता दी है, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली MT5 पर आ रहे हैं, बाकी प्लेटफॉर्म साथ साथ लॉन्च होते रहेंगे। और जैसा कि मैं आपको बार बार रिपीट्स नहीं करना चाहता कुछ चीजों को, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वहां पे सेल्फ ट्रेड, वहां पे कॉपी ट्रेड, वहां पे रोबो ट्रेड, वहां पे एल्गो ट्रेड, एवरीथिंग वहां पर रहने वाला है, चाहे वो किसी भी प्रकार के सर्वर्स मार्केट के अंदर चल रहे हो। आपको रिटर्न एफएक्स जो ब्रोकर है वो बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी का मिलेगा। उसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम, उसके अंदर ट्रेडिंग सिस्टम, उसके अंदर सर्वर सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग आपको एडवांस मिलने, ईच एंड एवरीथिंग आपको एडवांस। आप किसी भी ब्रोकर के साथ कंपेयर करेंगे रिटर्न एफएक्स को, तो दोस्तों आप देखेंगे कि वहां पर आपको हाईलाइट मिलेगा रिटर्न एफएक्स, क्योंकि एडवांस हर एक चीजें यहां पर जो है वो लाई जा रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं, लास्ट बात मैं करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जूम मीटिंग की। तो जूम मीटिंग जो कि फ्रेशर लोगों के लिए प्रेजेंटेशन का रहेगा, वो एक वीक में 2 डेज की जाएगी। एक वीक में 2 डेज जूम मीटिंग की जाएगी, 2 दिन, एक वीक में 2 दिन रहेगा। एक रहेगा मंडे को, एक रहेगा फ्राइडे को। जिस दिन मार्केट का ओपनिंग होता है, वीक का ओपनिंग होता है मंडे, और वीकली क्लोजिंग फ्राइडे। ये 2 दिन जूम मीटिंग रहेगा। तो इस 2 दिन के दौरान आप अपने अपने साथियों को, जिनको आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करवाना चाहते हैं, उन्हें आप इस जूम मीटिंग के अंदर इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर होस्ट आएंगे और अपना प्लान को प्रेजेंट करेंगे, बिजनेस को प्रेजेंट करेंगे विद डिस्क्लाइमर। तो आप उस जूम मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं और जूम मीटिंग के अंदर ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी कुछ क्वायरीज जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी इसी प्रकार से जूम चलती रहेगी, टाइम टू टाइम अपडेट, टाइम टू टाइम सारी चीजें मिलती रहेंगी, और हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और
मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट रहा होगा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। यहाँ पर लोग डिपॉजिट, विड्रॉल और आईबी इनकम ये सब कुछ यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो 8 बज के यहाँ पर हमारा समय भी ज्यादा हो चुका है मीटिंग का। तो ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट का हमारा एक इन्फॉर्मेशन था जूम मीटिंग के माध्यम से, जो मुझे लगा कि आपको देना चाहिए, इसीलिए मैंने आज आपके लिए जूम मीटिंग रखा। और जैसा कि आपको बताया है कि मंडे एंड फ्राइडे, तो नेक्स्ट मंडे जो अभी मंडे आने वाला है, उस दिन हमारा जूम प्रेजेंटेशन रहेगा। वहां पे आप इनवाइट कर सकते हैं अपने अपने साथियों को। ओके, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की कोई भी न्यूज, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट रहेगी तो जूम मीटिंग के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट जूम मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।